16 जनवरी 2025 की सुबह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के वेंकटेश्वरा कॉलोनी से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। 35 वर्षीय माधवी अचानक गायब हो जाती है। वह जो हर दिन अपने माता पिता से फोन पे बातें कर रही थी, उस दिन उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खुशहाल दिखने वाली परिवार इस तरह की त्रासदी में बदल गया? क्या यह कोई हादसा था या फिर सोची समझी शादी? माधवी के पति 45 वर्षीय गुरुमूर्ति एक रिटायर्ड फौजी जिन्होंने सेना से रिटायर होने के बाद हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम शुरू किया था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। क्या इस कहानी के पीछे उनके सेना के अनुभवों का कोई अंधेरा पहलू छिपा है? और अगर यह सच था तो यह किस हद तक उनके जीवन पर असर डाल रहा था? गुरुमूर्ति ने पुलिस के सामने जो कबूल किया वह किसी भी इंसान को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटा, उन्होंने प्रेशर कुकर में उबाला और पास की झील में फेंक दिया। लेकिन सवाल उठता है, कोई इंसान इतनी निर्ममता से ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है? क्या यह सिर्फ गुस्से का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और था? पुलिस को घटनास्थल से कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन गुरुमूर्ति की स्वीकारोक्ति और उसके बताने पर घटनास्थल की स्थिति ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या एक कातिल का बयान उसके अपराध को साबित करने के लिए काफ़ी है? और अगर नहीं, तो पुलिस आखिर क्यों फॉरेंसिक सबूत जुटाने में असमर्थ है? गुरुमूर्ति का दावा है कि उसकी पत्नी का किसी करीबी रिश्तेदार के साथ संबंध था और यही उसके गुस्से और प्रतिशोध का कारण बना। लेकिन पुलिस की जांच में यह भी सामने आई कि उसने इस हत्या की योजना पहले से ही बना ली थी। उसने अपने बच्चों को अपनी बुआ के घर भेज दिया था और फिर यह घिनौना अपराध अंजाम दिया। क्या यह सिर्फ शक था या सच में कुछ ऐसा था जो माधवी छिपा रही थी? उस झील को याद कीजिए जहां गुरुमूर्ति ने माधवी के शरीर को टुकड़ों को फेंकने का दावा किया था। पुलिस ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से झील में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हर गुजरते पल के साथ ये उम्मीद बन रही थी कि शायद अब कोई ठोस सबूत हाथ लगेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या पानी के नीचे छिपे राज इसे मामले को सुलझा पाएंगे? इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह लोग इस मामले की चर्चा कर रहे थे। कुछ इसे गुरुमूर्ति का मानसिक अस्थिरता का मामला मान रहे थे, तो कुछ इसे हमारे समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा का प्रतीक। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी था, क्या हम बतौर समाज किसी की पीड़ा को समझने में नाकाम हो रहे हैं? गुरुमूर्ति के इस अपराध के पीछे के मानसिक पहलू को समझना भी जरूरी है। क्या यह एक PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मामला हो सकता है जो उसके फौजी जीवन से जुड़ा हुआ था, या फिर यह उसकी शादीशुदा जिंदगी के तनाव का परिणाम था? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सिर्फ अपराधी को दोषी ठहराना ही काफी नहीं है, हमें उन वजहों पर भी गौर करना होगा जो किसी को इस हद तक ले जाती है। इस केस ने कानूनी बहस को भी जन्म दिया है। अगर अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो क्या सिर्फ उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषी ठहराया जा सकता है? और अगर सबूत न मिले तो क्या यह मामला कानून की खामियों को उजागर करता है? तेलंगाना की राजधानी से उठी यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, हमारी न्याय व्यवस्था और इंसानी भावनाओं से उलझे हुए धागों की कहानी है। यह गुरुमूर्ति को उसके अपराध की सजा मिलेगी? क्या माधवी के परिवार को न्याय मिल पाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या हम अपने आसपास के रिश्तों और परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो?